सर 1932 के मुद्दे के बाद भाजपा के नज़र में झारखंडी कौन है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ठीक है, तो सर आपका जो कहना है तो क्या 1932 को भाजपा पूरी तरीके से खारिज करती है, आप समर्थन नहीं करते हैं उसका? नहीं, सवाल वो नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे भोले वाले आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करके न सिर्फ लव जिहादी कर रहा बल्कि लैंड जिहादी भी कर रहा, ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो सवाल ये भी है सर कि सत्ता में सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी रही है, तो फिर बांग्लादेश में 5 बार मुख्यमंत्री कौन है इस राज्य में? सर 22 साल के 5 साल में, अरे आप उसको जो करो 5 साल कौन था मुख्यमंत्री? कौन था? आप ही थे ना। निष्क्रिय सरकार, निकम्मी सरकार, पत्थर चोर सरकार, बालू चोर सरकार, कोयला चोर सरकार। बड़का गांव में अभी हाल में किस तरह एक बच्ची का फेसबुक पे कुछ डालने पर किस तरह एक मुस्लिम समाज के नौजवानों में किस तरह क्या व्यवहार हुआ, और वहाँ की विधायिका का और गंदा रोल, राखी बंधवा के माफी मंगवाने का जो नाटक। देखिए, गुरुजी धर्मांतरण का घोर विरोधी, देखो इसको, मैं गुरु साहब 4 महीना था डिप्टी सीएम, लेकिन उसका बेटा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आज हजारीबाग आगमन हुआ। हजारीबाग में महर्षि वाल्मीकि की जयंती समारोह मनाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे, इस परिषदन भवन में पहुँचे और यहाँ पर पहुँचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर वर्तमान झारखंड सरकार को लताड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। और झारखंड के जो बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, 1932 के सबसे बड़े मुद्दे जो झारखंड की सियासत में एक तरीके से भूचाल मचा रहा है, उस पर भी कहा। आप सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि झारखंडी कौन है, इस पर उन्होंने क्या कहा। सर 1932 के मुद्दे के बाद भाजपा की नज़र में झारखंडी कौन है सर? देखिए, आज भी झारखंडी 1985 जो हमने कट ऑफ डेट किया था, आज भी 1985 से जो रह रहे हैं, जो झारखंड में जन्म लिए, जो 1985 से रह रहे सभी झारखंडी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आज राज्य की जनता ये जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री से, इस राज्य की सबसे बड़ा पंचायत जिसे हम मंदिर कहते हैं, विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उसने कहा था खुलेआम ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग में कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं की जा सकती है, कोर्ट खारिज कर दी। लेकिन एक उसके विधायक और कुछ लोग के दबाव पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि 1932 का खतियान लागू है। तो ये राज्य की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि आप सबसे बड़ा पंचायत में झूठ बोले या फिर कैबिनेट में आप झूठा निर्णय दें। ये मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों में से कौन बात सही है। कैबिनेट का निर्णय सही है कि सदन के अंदर जहाँ 81 विधायक पूरी सरकार थी वो बात बोले। दूसरा, उन्होंने कहा कि नवीन सूची में लागू होगा और तभी जाके लागू होगा। तो ना 9 मन क्या होगा, ये भी मैंने कहा लोगों को सिर्फ छल रहा है, लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है, आज जाए चाहे 2 महीना बाद। तो ये लोगों को गुमराह कर ध्यान भटकाने का, ये जो भ्रष्टाचार, जो जल जंगल अगुआ राज के नाम पर जो जल जंगल जमीन लूट रहा है, आज आप भाजपा क्या सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। 2-3 महीने से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पे है। क्या जाति प्रमाण पत्र बन रहा है वहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में? आय प्रमाण पत्र बन रहा है क्या सरकारी कोशिश? क्या जमीन का म्यूटेशन का कार्य हो रहा है क्या? 4 महीने से जो प्रधानमंत्री मोदी जी अनाज नहीं मिल रहा अनेक जिलों में, जो हमने डकिया योजना शुरू किया था, इस राज्य में सबसे आदिम काल से रहने वाला, जो आदिकाल से रह रहा हो, आदिम जनजाति, चाहे सबर हो चाहे बिरहोर हो,
हमारी सरकार में डकिया योजना शुरू की थी और सीधे राशन उसके घर में पहुंचाते। आज उनको राशन नहीं मिल रहा। और इसी विज्ञापन की सरकार सरकारी बस के द्वारा सब आंगनबाड़ी सहायिका वाहिका सब उड़ा के खाली झूठ का गुंडा कर रहा। ये सरकार झूठ और लूट की सरकार है। जनता आक्रोश में है और आने वाले समय में इसको जनता उनको जवाब वोट के माध्यम से देगी। ठीक है। तो सर आपका जो कहना है तो क्या 1932 को भाजपा पूरी तरीके से खारिज करती है, आप समर्थन नहीं करते हैं उसका? नहीं, सवाल वो नहीं है। बीजेपी ने तो ऑलरेडी 1985 लागू किया, जिसे पूरी रात 3.25 करोड़ जनता ने माना। 4 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी हमने। 32,000 टीचर की नौकरी दी, 8,000 सिपाही की नौकरी दी, 2600 इसी हजारीबाग में मैं आपको याद होगा सर्टिफिकेट बांटा था 2600 करोड़ का। 900 बिजली कर्मचारी यहाँ नौकरी दी। हमने 10 साल के लिए थर्ड गेट फोर्थ गेट उसका हक बनता है झारखंड वासियों के नौजवान को। हमने 10 साल रिजर्व किया था। इसने कोर्ट में गलत, जिसके बीजेपी सरकार ने गलत किया, जिसके कारण कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये आदिवासी पिछड़ा मूलवासी विरोधी सरकार है। ये सरकार को सिर्फ चाहिए पैसा। एक सूत्री कार्यक्रम है। ये सरकार सिंडिकेट के द्वारा इस जल जंगल जमीन को लूट रहा है। एक और सवाल है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सर अब मुख्य सूत्रधार आप ही हैं, आपने कंप्लेन किया था, क्या हुआ सर उसका? उसके बाद कुछ बातें सामने आई। मुख्यमंत्री को राज्य की जनता ने सेवा करने भेजा और संविधान और एक्ट कहता है मुख्यमंत्री या मंत्री को व्यापार नहीं कर सकता सरकार। ये जानते हुए मुख्यमंत्री ने किया, उन्होंने कंप्लेन किया, उसमें कार्रवाई हो रही है। वेट एंड वॉच। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बड़े ही प्रखर दिखे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गुरु जी की बड़ाई की। और सुनिए वर्तमान मुख्यमंत्री उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए क्या कह रहे हैं। धर्मांतरण पर जो है सो जो बढ़ रहा है। नहीं, अभी देखिए भैया मेरे बात इसमें देखिए, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे जिहादी मानसिकता का जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो हमारे भोले वाले आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करके न सिर्फ लव जिहादी कर रहा बल्कि लाइट जिहादी भी कर रहा। ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है। इनको वोट बैंक से मतलब है, न आदिवासी से मतलब है, न मूलवासी से मतलब है। इनको वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। आने वाले समय में अगर यही रहा तो सरना हमारा अल्पसंख्यक हो जाएगा। सरना सब। तो सवाल ये भी है सर कि सत्ता में सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी रही है, तो फिर बांग्लादेशी सत्ता में 5 बार मुख्यमंत्री कौन रहा इस राज्य में? सर 22 साल के 5 साल में, अरे आप उसको जो करो 5 साल कौन था मुख्यमंत्री? कौन था? आप ही थे ना। 5 साल थे। 3 बार उसका सत्ता में अरे आप बोले सर कि 5 साल तो आप ही थे। 22 साल में किसकी सत्ता? 5 बार मुख्यमंत्री कौन था? 5 बार का बोलिए। ये तो बहुत लंबी एक बार गुरु जी, देखिए गुरु जी धर्मांतरण का घोर विरोधी। लिखो इसको। मैं गुरु साहब 4 महीना था डिप्टी सीएम, लेकिन उसका बेटा सर 2024 डिप्टी सीएम था, थे ना हेमंत सोरेन जी, फिर मुख्यमंत्री भी थे। इसका मतलब आप जो 5 बार, आपका 3 बार आपका पिताजी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, आप 2 बार आप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन सरकार तो सर आप ही का ज्यादा दिन रहा। जब से झारखंड बना तब से तो आप ही का काम देख रहे हो। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज अपने पूरे तेवर में दिखे और जमकर वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए। उन्होंने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा दिए, कई संगीन आरोप लगा दिए। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो सारी बातें आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रघुवर दास कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। ये राज गठन के बाद से सबसे बेकार सरकार और भ्रष्ट सरकार।
और सरकार गठन के बाद से सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम। मैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ, इस तरह धूल झोंक रहा है। अभी आप सबने हम लोगों ने देखा, कैबिनेट में पास किया 27% पिछड़ों का आरक्षण। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, एक तरफ आप 27% आरक्षण देने का निर्णय ले रहे हैं कैबिनेट से, और उसका लागू करने का तिथि भी निर्धारित नहीं, और दूसरी तरफ जिस तरह पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आपने आरक्षण नहीं ना देकर पिछड़ों के समाज के साथ अन्याय किया, इस बार भी नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया। ये धूल झोंकने का काम हो रहा है कि नहीं? तो बहुसंख्यक ओबीसी समाज झारखंड में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक समाज ही निवास करते हैं, उसके साथ इस तरह भेदभाव क्यों? ये साफ दर्शाता है ये सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। अभी आपने देखा बिहार में भी था, तो बिहार में स्टे हो गया, और जबकि पंचायत चुनाव के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा के विकास किशन राव गवाली के मामले में 2021 में दिए गए निर्णय के अनुसार ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के लिए राज्य सरकार को त्रिस्तरीय जांच करनी और आंकड़े इकट्ठे करने। ठीक है, समझ गए ना? विगत पंचायत चुनाव के समय जब किसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, तब रीट पिटीशन संख्या 239/2022 के मामले में वर्तमान सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह अंडरटेकिंग दी गई थी कि उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में कार्रवाई पहले से आरंभ की जा चुकी और आगामी किसी भी चुनाव को ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ सबसे संपन्न कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सरकार का अंडरटेकिंग जब पंचायत चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट में मीट हुआ था, तो ये राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि हम लोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, और जो भी चुनाव बाद के होंगे उसमें हम लोग पिछड़ों का आरक्षण देंगे, लेकिन कैबिनेट में निर्णय नहीं। पिछड़ा समाज हेमंत सरकार के निर्णय से आहत है, और मैं मानता हूं यह निर्णय, कैबिनेट का निर्णय अवैध और गैर कानूनी, इसलिए अब सरकार से मांग अविलंब स्थानीय निकाय के चुनाव को रोके, और जो सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है त्रिस्तरीय जांच करनी और आंकड़े इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, तो त्रिस्तरीय जांच करके इकट्ठा आंकड़े इकट्ठे करने के बाद ही आप स्थानीय निकाय का चुनाव कराएं, ये सरकार से मांग। झारखंड सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार, गरीब गुरबों की सरकार करती है, गरीबों की हो रही लगातार हत्याएं। अभी हजारीबाग में 3 हत्याएं हुई। देखिए, खाली हजारीबाग में नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी ध्वस्त है। जनता इस सरकार से जानना चाहती क्या सही में सरकार नाम की कोई चीज है?
कि संथाल परगना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक चारागाह भी बना के रखा हुआ है और आर्थिक चारागाह भी बना के रखा है। इस 2.5 साल में किस तरह हेमंत सोरेन का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का प्रतिनिधि पंकज मिश्रा केंद्रीय जांच एजेंसी 1000 करोड़ ऑन रिकॉर्ड प्रेस विज्ञप्ति प्रेस के माध्यम से आप लोगों को दिया और आज तक अपने प्रतिनिधि को इसने हटाया नहीं और सारे प्रशासन के अधिकारी चाहे धनबाद हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे पाकुड़ हो, चाहे चतरा हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे निरसा हो, सबका एक ही सूत्री कार्यक्रम है। अवैध कोयला का धंधा, अवैध पत्थर का धंधा, अवैध बालू का धंधा और जिसके कारण आज अपराधी के साथ साथ जिहादी मानसिकता वाले अपराधी का भी मनोबल काफी बढ़ चुका है और जिसके कारण लगातार कल ही के हजारीबाग में घटना है, दलित युवक के अपहरण करके बाद पीट कर हत्या और 100 को बिजली के खंभे से लटकाया। बड़का गांव में अभी हाल में 3-4 महीना हुआ, किस तरह एक बच्ची का फेसबुक में कुछ डालने पर किस तरह एक मुस्लिम समाज के नौजवानों में किस तरह क्या व्यवहार हुआ और वहाँ की विधायिका और गंदा रोड राखी बंधवा के माफी मंगवाने का जो नाटक, कोडरवा में दलित की बेटी से दुष्कर्म करके कुआं में फेंका, जामताड़ा में दबंगों ने 5 परिवार को गांव से निकाला, हजारीबाग में ही दूसरे समुदाय के युवक ने दलित युवक से दुष्कर्म किया, सिमडेगा में आपको मालूम है संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग। इस तरह अगर हम आदिवासी बात करें तो गमरिया में आदिवासी युवती का अपहरण कर मुर्गा गुटू जंगल में फेंका, क्रिसमस गैदरिंग से लौट रही किशोरी की अगवा कर गैंग रेप, गुमला में 9वीं की छात्रा से 6 युवकों ने किया दुष्कर्म। जो हमारी झारखंड की बहु बेटी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं, इसके लिए आप क्या करें? जिस तरह जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, यहाँ की बहुत बेटी वंचितों की भी इज्जत और इसके लगातार भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आने वाले समय में जोरदार आंदोलन इस सरकार के, इस निष्क्रिय सरकार, निकम्मी सरकार, तो पत्थर चोर सरकार, तो बालू चोर सरकार, तो कोयला चोर सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करें। ये सरकार को सिर्फ चाहिए पैसा, एक सूत्री कार्यक्रम है। ये सरकार सिंडिकेट के द्वारा इस जल जंगल जमीन को लूट रहा है।